अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ इन फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं। यही एमसीक्यूज़ पर 30 एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व किए हैं इन 2 वीडियो में 15-15 एमसीक्यूज़, और आज ये 3rd पार्ट है। और इस पार्ट में हम बाकी जो एमसीक्यूज़ है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट में इसको हम सॉल्व करेंगे। तकरीबन 60 एमसीक्यूज़ हम जो है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट में सॉल्व करेंगे। तो 30 एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व किए थे। अब हम एमसीक्यूज़ नंबर 31 को, एमसीक्यूज़ नंबर 31 क्या है? द डायमेंशनल फार्मूला फॉर चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज। ये जो डायमेंशनल फार्मूला है चेंज इन मोमेंटम के लिए, ये किसके साथ सेम है? आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, और डेल पी जो है दिस विल बी इक्वल टू F डेल टी, और डेल पी दिस विल बी इक्वल टू F डेल टी को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। तो चेंज इन मोमेंटम दिस इज इक्वल टू इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है। तो चेंज इन मोमेंटम की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो किसके बराबर होगा? वो इम्पल्स के बराबर होगा। ऑप्शन में, ऑप्शन ए में फोर्स दिया हुआ है, ऑप्शन बी में इम्पल्स दिया हुआ है, ऑप्शन सी में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ऑप्शन डी में वेलोसिटी दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और ये एमसीक्यूज़ मेडिकल टेस्ट 2018 में आया हुआ था। ओके। और अगर इस तरह एमसीक्यूज़ आपको देता है कि द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर इस तरह आपको देता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल पी बाई डेल टी, इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या है? फिर इसकी डायमेंशनल फार्मूला जो है वो किसके बराबर होगी? डायमेंशन ऑफ फोर्स के बराबर होगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स के सेम होगा, क्योंकि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स को कहते हैं, और चेंज इन मोमेंटम जो है उसको वो क्या है? इम्पल्स है। तो अगर चेंज इन मोमेंटम है तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला इम्पल्स के बराबर रहेगी, सेम रहेगी। अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला जो है वो फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला के सेम होगा। एमसीक्यूज नंबर 32 को देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 32, सपोज A is equal to BC where A has the dimension L by M and C has the dimension L by T, then the B has the dimension. This is important MCQs, और ये MCQs मेडिकल टेस्ट 2018 में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास A जो है A, दिस इज इक्वल टू B एंड C, A B और C के बराबर है, और ए की डायमेंशन जो है, ए की डायमेंशन वो है L बाई M। ओके। और सी की जो डायमेंशन है वो है क्या? L बाई T। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ B? B की डायमेंशन क्या होगी? तो सिंपली आप क्या करेंगे? A इज इक्वल टू B एंड C, और B इज इक्वल टू A डिवाइड बाई C हो जाएगा। B इज इक्वल टू A डिवाइड बाई C हो जाएगा। अब B इज इक्वल टू A की जगह, A की डायमेंशन है L बाई M डिवाइड बाई C की जो डायमेंशन है वो L बाई T। तो हम लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू L बाई M मल्टीप्लाइड बाई T बाई L, मल्टीप्लाइड बाई T बाई L बाई T को मल्टीप्लिकेशन में लाने से ये T बाई L बन जाएगा। L बाई L कैंसल, ये हो जाएगा T डिवाइडेड बाई M। सारी ये कैपिटल T है, T यहाँ पे T और T, L और L कैंसल, तो ये हो जाएगा T डिवाइडेड बाई M। और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि T M इनवर्स, T M इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ B। B की डायमेंशन T M इनवर्स है। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में T बाई M है, ऑप्शन बी में जो है L स्क्वायर डिवाइड बाई TM है, ऑप्शन सी में TM बाई L स्क्वायर है, ऑप्शन डी में L स्क्वायर T डिवाइड बाई M। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, T बाई M, और T बाई M को आप TM M इनवर्स भी लिख सकते हो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके।
MCQs नंबर 33 को देखते हैं। MCQs नंबर 33, द यूनिट ऑफ मिक्स प्लैंक कांस्टेंट या द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। दिस इज इम्पॉर्टेंट MCQs, ये बार बार आता है, 2017 मेडिकल में ये आया हुआ है और आपको कह रहा है कि प्लैंक की जो ऐसा यूनिट है वो किस के साथ जो है वो सेम है। तो यहाँ पे आपको कैसे जो है पता चलेगा कि प्लैंक की जो यूनिट है, प्लैंक कांस्टेंट की जो यूनिट है वो किस के साथ सेम है। आप ये याद रख ले कि बोहर मॉडल में हम पढ़ते हैं कि L इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2π। L इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2π। तो यहाँ पे ये बोहर की मॉडल की जो सेकंड पोस्टुलेट है या थर्ड पोस्टुलेट, L इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2π। तो यहाँ पे n और 2π ये क्या है, डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। तो मतलब कि यूनिट में या डायमेंशन में L H के बराबर है। मतलब कि L की जो यूनिट है और H की जो यूनिट है, L की जो डायमेंशन है और H की जो डायमेंशन है, ये क्या है, ये सेम है। मतलब कि प्लैंक कांस्टेंट की ऐसा यूनिट एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। ये L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो 33 में ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए एंगुलर मोमेंटम है, नंबर बी वर्क है, नंबर सी फोर्स, नंबर डी टार्क। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा आप प्लैंक जो है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन को कैसे मालूम करेंगे। तो आपको पता है E इज इक्वल टू HF और H इज इक्वल टू E डिवाइड बाई F हो जाएगा और H इज इक्वल टू E की जो है एनर्जी है और एनर्जी की जो डायमेंशन है वो क्या है, वो है ml स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपको ये नहीं आ रहा कि सर जी एनर्जी की डायमेंशन कैसे है, तो आप ये लेके कि H इज इक्वल टू एनर्जी की जगह आप लेके mc स्क्वायर आपने लिखा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर और डिवाइड बाई f की जगह आप लेके 1 आवर टाइम पीरियड, T की रिसिप्रोकल। ओके, तो इस तरह H बराबर हो जाएगा, M की जो डायमेंशन है कैपिटल M है और C की जो डायमेंशन है स्पीड है, उसकी डायमेंशन LT इनवर्स है और स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को ओपन करने से ये L स्क्वायर और T इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 1 आवर T स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। टाइम पीरियड की डायमेंशन कैपिटल T है। ओके, तो इस तरह H जो है H दिस विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर और डिवाइड बाई एस T को हम इधर शिफ्ट करने से ये क्या हो जाएगा, T इनवर्स हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो H बराबर हो जाएगा ये T इनवर्स है और ये T इनवर्स स्क्वायर है, इसको कैंसिल करते हैं तो ml स्क्वायर और T इनवर्स बन जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ये प्लैंक कांस्टेंट की क्या है, डायमेंशन है। और इस डायमेंशन से आप प्लैंक कांस्टेंट की जो है यूनिट निकाल सकते हो। H विल बी इक्वल टू M की जगह किलोग्राम और L की जगह मीटर स्क्वायर और T की जगह सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। डायमेंशन और यूनिट प्लैंक कांस्टेंट की दोनों एंगुलर मोमेंटम के सेम है, क्योंकि आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम L जो है ये mv/r के बराबर होता है। तो L बराबर हो जाएगा m की जगह किलोग्राम और v की जगह मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई r की जगह मीटर। तो L बराबर हो जाएगा किलोग्राम मीटर ज़रब मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। तो आप देखें L किलोग्राम, L इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स और H इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। मतलब कि H और L की यूनिट जो है वो सेम है। और एज वेल अगर डायमेंशन हम देखते हैं तो किलोग्राम चूंकि मास है तो मास की जगह कैपिटल M, मीटर लेंथ की यूनिट है तो कैपिटल L स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड जो है टाइम की टाइम इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह दिस इज द डायमेंशन ऑफ L, ये L की क्या हो जाएगा, डायमेंशन। मतलब कि डायमेंशन और यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट ये जो है एंगुलर मोमेंटम के सेम है। और आपको शॉर्टकट कैसा पता चलेगा, आप शॉर्टकट इसको देखें कि L इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2π बोहर मॉडल के मुताबिक। तो इस तरह आपको इन कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ये टर्म जो है n/2π यूनिटलेस है, तो L की यूनिट H की यूनिट L की डायमेंशन H की डायमेंशन ये क्या है, ये सेम है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज द एंगुलर मोमेंटम।
ओके, एमसीक्यूज नंबर 34 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस? कौन सा जो है वो यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है? इसमें दिया गया है एंगल, नंबर बी सॉलिड एंगल, नंबर सी मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट और नंबर डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आप इस एमसीक्यूज को देखें, एंगल जो है, एंगल, ये एंगल आपको पता होना चाहिए थीटा, थीटा इज एल डिवाइड बाई आर या एस डिवाइड बाई आर, एनी वन आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्कल, ये थीटा है। और सॉलिड एंगल जो होता है ये बराबर होता है किसके? एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। और मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट जो होता है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जे डेल्टा क्यू हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें जे, तो जे विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू और डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी यूनिट है जूल पर कैलोरी, डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है जूल पर कैलोरी। यहाँ पे ये मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट ऑफ वर्क एंड हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ मैकेनिकल वर्क एंड हीट, इसकी डायमेंशन तो नहीं है क्योंकि ऊपर जो वर्क है एनर्जी है और डाउनवर्ड जो है वो नीचे जो है वो भी क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी और एनर्जी की डायमेंशन नहीं है। इस तरह ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन इसकी यूनिट है जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी इसकी यूनिट है। तो ये डायमेंशनलेस तो है लेकिन यूनिटलेस ये नहीं है। इस तरह a बाई आर स्क्वायर जो है ये डायमेंशनलेस है, इसकी डायमेंशन नहीं है। a की डायमेंशन एल स्क्वायर है और आर स्क्वायर की डायमेंशन भी एल स्क्वायर है। एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कैंसिल, डायमेंशनलेस हो जाएगा। ये भी डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिटलेस नहीं है, इसकी यूनिट स्टीरेडियन है सॉलिड एंगल की। और एंगल को अगर आप देखें तो एंगल जो है, एंगल भी डायमेंशनलेस है, एल बाई आर है, तो एल और एल बाई एल कैंसिल हो जाएगा। ये भी डायमेंशनलेस है लेकिन ये भी यूनिटलेस नहीं है, इसकी यूनिट क्या है? रेडियन है। और अगर हम चौथे नंबर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आपको पता है कि वो सी बाई वी के बराबर होता है। और सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये दोनों चूंकि स्पीड है तो ये डायमेंशनलेस भी बन रहा है, डायमेंशनलेस, और एज वेल एज ये क्या बन रहा है? यूनिटलेस की यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन डी है। फर्स्ट ऑप्शन में एंगल, सेकंड ऑप्शन में सॉलिड एंगल, थर्ड ऑप्शन में मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट और फोर्थ ऑप्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बोथ द डायमेंशनलेस और एज वेल एज unitless. This is the correct option number D. Okay. MCQs नंबर 35 को देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन तो आपको पता होना चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन को हम कैसे निकालते हैं? तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन को निकालने के लिए पहले हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। ए इज इक्वल टू एच एफ, एच इज इक्वल टू ई बाई एफ, एच इज इक्वल टू ई की जगह एम सी स्क्वायर, एफ की जगह 1/t, तो एच इज इक्वल टू एम की जगह कैपिटल एम, सी की जगह एल टी इनवर्स, चूंकि स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 1/t हो जाएगा। तो इस तरह h विल बी इक्वल टू m और एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये टी को अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये टी इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह टी इनवर्स और टी इनवर्स स्क्वायर कैंसिल होके h विल बी इक्वल टू m एल स्क्वायर एंड टी इनवर्स स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट m एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर टी इनवर्स सॉरी। तो ये प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन है, आप इसको इजी निकाल सकते हो। ऑप्शन में दिया गया है m एल टी इनवर्स स्क्वायर, नंबर बी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, नंबर सी एम एल टी इनवर्स क्यूब, नंबर डी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ये प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन है। ओके, अब हम आते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। और अगला एमसीक्यूज नंबर 36 है। 36 क्या कह रहा है? द डायमेंशन ऑफ वर्क आर सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ, वर्क की डायमेंशन किसके सिमिलर है?
तो आप ये नोट कर लें, एक वर्क है और दूसरा टार्क है। वर्क, टार्क, एनर्जी, वर्क, टार्क, एनर्जी, इन तीनों की डायमेंशन हमेशा के लिए सेम है, ये याद रख ले। वर्क, टार्क एंड एनर्जी, इन तीनों की डायमेंशन क्या है? सेम है। वर्क की डायमेंशन W इज इक्वल टू FD और टार्क की डायमेंशन टा इज इक्वल टू RF और एनर्जी की डायमेंशन E इज इक्वल टू mc² से निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे देखें FD और RF, F तो F सेम है, R और D ये दोनों फासले हैं, तो मतलब क्या वर्क और टार्क की डायमेंशन तो सेम है। कैसे निकालते हैं ये आप देख सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू MAD, F की जगह MAD हो जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू M की जगह कैपिटल M, L की A की जगह LT इनवर्स स्क्वायर और D की जगह L हो जाएगा। तो वर्क विल बी इक्वल टू ML स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। टार्क की डायमेंशन बिल्कुल सेम टू सेम है, RMA लिखेंगे और LM और LT इनवर्स स्क्वायर, तो ML स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज द डायमेंशन ऑफ टार्क। और A इज इक्वल टू MC स्क्वायर, M की जगह कैपिटल M, C की जगह LT इनवर्स और ये स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर के ओपन करने से ये L स्क्वायर और T इनवर्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ML स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए तीनों की डायमेंशन क्या है? सेम रहा है। तो आप ये नोट कर ले कि वर्क, टार्क एंड एनर्जी इन तीनों की डायमेंशन हमेशा के लिए सेम है। ऑप्शन में देखते हैं कि जो टार्क की वर्क की डायमेंशन है ये किसके साथ जो है सेम है? नंबर A इम्पल्स के साथ, नंबर B टार्क के साथ, नंबर C पावर के साथ, नंबर D एंगुलर मोमेंटम, नंबर B टार्क के साथ वर्क की जो डायमेंशन है वो क्या है? वो सेम है। ओके, MCQs नंबर 37 को देखते हैं। 37 MCQs, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब देखें डायमेंशन, इसके अलावा जो MCQs नंबर 36 है ये मेडिकल इंजीनियरिंग 2011 टेस्ट में आया हुआ है। MCQs नंबर 35 मेडिकल टेस्ट 2010 में आया हुआ है। MCQs नंबर 34 इंजीनियरिंग टेस्ट 2017 में आया हुआ है। और ये जो MCQ नंबर 33 है ये मेडिकल टेस्ट 2017 में आया हुआ है। MCQs नंबर 37 को देखते हैं जो कि मेडिकल टेस्ट 2007 में आया हुआ है। द डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर सेम एज दोज ऑफ। डायमेंशन ऑफ एनर्जी आपको पता होना चाहिए, एनर्जी, वर्क एंड टार्क इन तीनों की डायमेंशन सेम है। तो अब देखें एनर्जी की डायमेंशन जो है नंबर A मोमेंटम के बराबर है, नंबर B एक्सेलरेशन के सेम है, नंबर C फोर्स के सेम है, नंबर D वर्क। तो नंबर D वर्क के सेम है। एनर्जी और वर्क की डायमेंशन, वर्क और टार्क की डायमेंशन, टार्क और एनर्जी की डायमेंशन ये क्या है? ये सब के सब सेम है। तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 38 की तरफ आते हैं। MCQ नंबर 38 है द डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हम थोड़ा निकालते हैं कि डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे आता है, इसको आप देख ले। तो इसके लिए पहले तो आपने न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ जो है उसको इस्तेमाल करना है। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ F इज इक्वल टू G M डिवाइड बाई R स्क्वायर, यानी M1 M2 की जगह हमने M लगाया है। G विल बी इक्वल टू F R स्क्वायर डिवाइड बाई M, मतलब कि R स्क्वायर को क्रॉस करने से और M पर डिवाइड करने से G विल बी इक्वल टू F R स्क्वायर डिवाइड बाई M, और G विल बी इक्वल टू F की जगह MA R स्क्वायर डिवाइड बाई M और M कैंसिल हो जाएगा। G विल बी इक्वल टू A R स्क्वायर डिवाइड बाई M, एक्सेलरेशन R स्क्वायर डिवाइड बाई M। सो G जो है कैपिटल G, दिस विल बी इक्वल टू, ये स्मॉल एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको पता है LT इनवर्स स्क्वायर है, और R की डायमेंशन L है, ये L स्क्वायर हो जाएगा, और M की डायमेंशन कैपिटल M है। तो G विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा M इनवर्स और T इनवर्स स्क्वायर और L क्यूब, मतलब कि G इज इक्वल टू M इनवर्स और L क्यूब और T इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इनवर्स L क्यूब T इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए में M स्क्वायर ये तो नहीं है, M इनवर्स होना चाहिए। ऑप्शन B M इनवर्स है, सही है। L क्यूब है, ये भी सही, और T
जो है टी इनवर्स स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी में आपको दिया है m पावर 2, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में m, तो मतलब कि m इनवर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो आपको शॉर्टकट पता चल सकता है कि अगर आपका पहला m जो है वो गलत लिखा हुआ है तो मतलब कि ये डायमेंशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये MCQs मेडिकल टेस्ट 2010 में आया हुआ है। ओके, MCQs नंबर 39 की तरफ आते हैं। MCQs नंबर 39, MCQs नंबर 39 क्या कह रहा है? द डायमेंशन ऑफ टार्क आर, टार्क की जो डायमेंशन, तो टार्क की डायमेंशन तो हमने पहले जो है वो मालूम किया है कि टार्क की डायमेंशन क्या है, टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर और एफ की जगह एम ए। यहाँ पे आर क्रॉस एफ से आर एफ साइन थीटा आता है, लेकिन साइन थीटा जो है, थीटा प्लेन एंगल है और साइन थीटा यूनिट डायमेंशन लेस है, इसलिए साइन थीटा की डायमेंशन में डायमेंशनल एनालिसिस में कोई रूल नहीं है, इसलिए हम थीटा को यहाँ पे नहीं लिखते। तो टा विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर और एफ की जगह एम ए, और आर की जगह एल, एम की जगह कैपिटल एम, और एल ए की जगह एल टी इनवर्स स्क्वायर। तो इस तरह ये हो जाएगा एम एल मल्टीप्लाइड बाई एल एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज द डायमेंशन ऑफ टार्क, ये टार्क की डायमेंशन है। और देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा है। नंबर ए ऑप्शन एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे एल पे स्क्वायर होना चाहिए, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट, और सॉरी टी स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे टी इनवर्स स्क्वायर होना चाहिए। और नंबर सी एम एल टी इनवर्स, ये तो नहीं है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। ऑप्शन डी जो है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये MCQs 2010 इंजीनियरिंग टेस्ट में आया हुआ था। ओके, और मेडिकल टेस्ट 2008 में भी आया हुआ था। ये मेडिकल टेस्ट 2008 और इंजीनियरिंग टेस्ट 2010 में आया हुआ था। ओके, MCQs नंबर 40 को देखते हैं। MCQs नंबर 40, द डायमेंशंस ऑफ एम्पल्स आर सिमिलर टू, एम्पल्स की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है? तो आपको पता होना चाहिए, पहले हमने सॉल्व किया है। एम्पल्स की जो डायमेंशन है आपको पता होना चाहिए कि जो डेल पी बाई डेल टी है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फोर्स के बराबर है, और डेल पी जो है न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक, ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, तो डेल पी विल बी इक्वल टू एफ डेल टी, और डेल पी दिस विल बी इक्वल टू एम्पल्स जे। मतलब कि एम्पल्स की डायमेंशन और मोमेंटम की डायमेंशन ये क्या है? ये सेम है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में टार्क, ऑप्शन बी में वर्क, ऑप्शन सी में मोमेंटम, ऑप्शन डी में फोर्स। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। एम्पल्स की डायमेंशन और मोमेंटम की डायमेंशन ये क्या है? ये सेम है। MCQs नंबर 41 को देखते हैं। MCQs नंबर 41, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट MCQs। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन 5th चैप्टर फर्स्ट ईयर फिजिक्स टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस में उन्होंने दिया है। 41 MCQs, एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन, ये MCQs मेडिकल टेस्ट 2007 में आया हुआ है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन, तो आपको पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये किसके बराबर है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये ओमेगा डिवाइड बाई टी या डेल ओमेगा डिवाइड बाई डेल टी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा डिवाइड बाई टी के बराबर है, और एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है थीटा डिवाइड बाई टी के बराबर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पे ओमेगा जो है दिस विल बी इक्वल टू, डायमेंशन में अगर हम देखें तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा दिस विल बी इक्वल टू थीटा। डायमेंशन लेस है तो सिर्फ डायमेंशन ऑफ टाइम बच जाएगा, लेकिन टाइम को इनवर्स करने से डायमेंशन ऑफ द ओमेगा दिस विल बी इक्वल टू टी इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। इस तरह थीटा डायमेंशन लेस है, इसकी डायमेंशन नहीं है। अब अल्फा की तरफ आते हैं, तो अल्फा विल डायमेंशन ऑफ अल्फा दिस विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। और आपको पता है कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या है? डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इनवर्स है, और डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इस तरह डायमेंशन ऑफ अल्फा दिस विल बी इक्वल टू, इस टी को ऊपर ले जाने से ये टी इनवर्स स्क्वायर
बन जाएगा। तो अल्फ़ा की डायमेंशन जो है वो क्या है, टी इनवर्स स्क्वायर है। अल्फ़ा की डायमेंशन टी इनवर्स स्क्वायर, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि m पावर 0 l पावर 0 और टी इनवर्स स्क्वायर, इस तरह भी आपको लिखा जा सकता है। तो आप देखें ऑप्शन ए एल इनवर्स टी पावर 1, ऑप्शन बी एल टी इनवर्स स्क्वायर, ऑप्शन सी टी इनवर्स स्क्वायर, ऑप्शन डी एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, टी इनवर्स स्क्वायर। और एंगुलर वेलोसिटी की अगर आपको डायमेंशन मांगा हो कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन टी इनवर्स है और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन टी इनवर्स स्क्वायर है। और इसके अलावा ये भी याद रख ले कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन टी इनवर्स है और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन भी टी इनवर्स है। तो ये आप नोट कर ले कि एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों की डायमेंशन क्या है, इन दोनों की डायमेंशन सेम है, ये भी आप नोट कर ले। ओके, एमसीक्यूज नंबर 42 को देखते हैं। 42 एमसीक्यूज। प्लैंक कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन किसके बराबर है, ये तो हमने पहले जो है पढ़ा है। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन कि ये एनर्जी के बराबर है, वर्क के बराबर है, लीनियर मोमेंटम के बराबर है या एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। आप बोहर मॉडल पे डायरेक्ट जाइएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये मेडिकल टेस्ट 2009 में आया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 43 को देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 43 कह रहा है कि m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 आर द डायमेंशन ऑफ। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2011 मेडिकल टेस्ट से हमने लिया हुआ है ये एमसीक्यूज, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 आर द डायमेंशन ऑफ। ये किसकी डायमेंशन है, स्ट्रेन की डायमेंशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन है, मैग्निफिकेशन की डायमेंशन है या ऑल ऑफ दिस। पहले तो आप ये जो है सीख ले कि m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर डायमेंशन में पावर 0 है तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे आपने जो है क्वांटिटी देखना है कि कौन सा क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। तो स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डेल एल बाई एल डेल वी बाई वी। तो मतलब कि जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन ये दो सेम क्वांटिटी के दरमियान रेशो है, इस तरह ये डायमेंशन लेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी डायमेंशन लेस है, दो स्पीड के दरमियान रेशो है। और इस तरह मैग्निफिकेशन भी डायमेंशन लेस है, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो होता है वो साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, वो भी लेंथ या साइज हाइट के दरमियान रेशो है। तो मतलब कि ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑफ दीज जो है ये डायमेंशन लेस है। ओके, एमसीक्यूज नंबर 42 को देखते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैज द सेम डायमेंशन दैट ऑफ। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की टाइम रेट ऑफ चेंज की डायमेंशन किसके साथ सेम है। ये एक्चुअल सेकेंड ईयर की टॉपिक है, फेराडेला से ये जो है लिया हुआ है, फेराडेला से। यहाँ पे देखे ये कह रहा है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फेराडेला है ये किसके बराबर है, ये बराबर है -n और डेल फाई बी डिवाइड बाई डेल टी। दिस इज द फेराडेला। यानी फेराडेला जो है ये n जो है नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर हम इसको 1 लेके तो वन नंबर ऑफ टर्न को 1 ले ले तो ये 1 हो जाएगा। तो EMF सिंपली बराबर हो जाएगा -डेल फाई बाई डेल टी, और ये फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर है, EMF के बराबर है, वोल्टेज के बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो यहाँ पर देखें ये क्वांटिटी अगर इसके बराबर है तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक इन दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। तो ऑप्शन में देखते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ करंट, एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, एज दैट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, एज दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, पोटेंशियल डिफरेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम रेट ऑफ चेंज की जो डायमेंशन है वो क्या है, वो सेम रहेगी। ओके, MCQs नंबर 45 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम यूनिट एंड डायमेंशन।
कौन सा वाला पेयर है जिसकी डायमेंशन और यूनिट जो है वो क्या है, वो सेम है। ये MCQs मेडिकल टेस्ट 2012 में आया हुआ है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इनकी डायमेंशन यूनिट सेम नहीं है। नंबर बी, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इनकी भी डायमेंशन और यूनिट सेम नहीं है। MCQ नंबर 46 क्या कह रहा है, Which one is correct formula for finding the speed v of ocean waves in terms of density rho of seawater and acceleration of free fall g, depth h of the ocean and the wavelength lambda। ये MCQs 2012 इंजीनियरिंग टेस्ट में आया हुआ है और ये कह रहा है कि जो ऑप्शन में दिए हैं उसमें से कौन सा फार्मूला स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला है, ओशियन वेव के स्पीड का फार्मूला इन टर्म ऑफ डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन जी, डेप्थ एच एंड वेवलेंथ लैम्डा। तो ऑप्शन में आपको फार्मूले दिए हैं। एक फार्मूला है v इज इक्वल टू जी लेमडा स्क्वायर रूट, और ऑप्शन बी में फार्मूला है g/4 स्क्वायर रूट, ऑप्शन सी में फार्मूला है रो जी एच स्क्वायर रूट, और ऑप्शन डी में जो फार्मूला है v इज इक्वल टू g/रो स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें कौन सा फार्मूला जो है वेव स्पीड, ओशियन वेव स्पीड के लिए करेक्ट फार्मूला है। तो यहाँ पे आपने इस तरह ऑप्शन नहीं ढूंढना कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला करेक्ट है और कहाँ से डिराइव हुआ है, बल्कि आपने सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस करने हैं कि कौन सा वाला फार्मूला डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू सही आ रहा है तो वो फार्मूला करेक्ट फार्मूला है। डायमेंशन एनालिसिस इस तरह करते हैं कि दोनों साइड की अगर डायमेंशन सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब कि ये फार्मूला जो है ये करेक्ट फार्मूला है। अब ऑप्शन ए में देखें v इज इक्वल टू जी लेमडा स्क्वायर रूट, तो v जो है स्पीड की डायमेंशन LT इनवर्स है। अब अगर इस जी लेमडा स्क्वायर रूट से LT इनवर्स आ रहा है तो ये फार्मूला सही है, अगर नहीं आ रहा तो ये फार्मूला सही नहीं है। ओके, अब देखते हैं v इज इक्वल टू जी लेमडा स्क्वायर रूट। जी लेमडा स्क्वायर रूट से क्या आएगा, g एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसकी डायमेंशन LT इनवर्स स्क्वायर है, स्क्वायर ब्रैकेट, और लेमडा की डायमेंशन L है, स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर रूट। तो ये L और L ज़रब करने से L स्क्वायर बन जाएगा, L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर कैंसिल होके LT इनवर्स बन जाएगा। तो मतलब कि जी लेमडा स्क्वायर रूट से v की डायमेंशन आ रहा है, तो दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला। अब अगर इसको हम चेक करते हैं g/4 स्क्वायर रूट को, तो g की डायमेंशन LT इनवर्स स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट है, और LT इनवर्स यहाँ पे LT इनवर्स स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 4 डायमेंशनलेस है तो LT इनवर्स स्क्वायर रूट से ये आ रहा है L पावर 1/2 T इनवर्स, LT इनवर्स स्क्वायर रूट से ये आ रहा है L पावर 1/2 T इनवर्स। मतलब कि S से स्पीड की डायमेंशन नहीं आ रहा तो ये फार्मूला सही नहीं है। इस तरह जो रो जी एच को चेक कर ले और g/रो को चेक कर ले, इनसे डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला नहीं आएगा, तो मतलब कि ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। जी लेमडा स्क्वायर रूट इज दी ओशियन वेव स्पीड फार्मूला। MCQs नंबर 47 को देखते हैं। लेट सपोज ए इज इक्वल टू बी वेयर ए हैज़ द डायमेंशन L/m एंड सी हैज़ द डायमेंशन L/t, द डायमेंशन ऑफ बी। ये तो हमने पहले सॉल्व किया है एक MCQs। ए इज इक्वल टू बी सी है, ए की डायमेंशन L/m है, सी की डायमेंशन L/t है, और बी की डायमेंशन हमसे मांग रहा है, तो बी की डायमेंशन A/c के बराबर हो जाएगा, मतलब बी इससे निकालते हैं A/c हो जाएगा। ए की डायमेंशन L/m पुट कर ले, सी की डायमेंशन L/t पुट कर ले, तो बी विल बी इक्वल टू L/m मल्टीप्लाइड बाई ये रेसिप्रोकल इसका ले ले T/L हो जाएगा, और L/L कैंसिल, T/m या Tm इनवर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, T/m। ये MCQs 2016 इंजीनियरिंग टेस्ट में आया हुआ था। ओके, थैंक यू।